अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। लास्ट वाले वीडियो में हमने किया था 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने रैशनल और इरेशनल का आइडेंटिफाई किया, कौन से रैशनल नंबर है, कौन से इरेशनल नंबर है। 2 क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको। आज हमारा तीसरा क्वेश्चन है, थर्ड वाला क्वेश्चन है ये। Which of the following statement are true and which are false? अब हमने देखना इन स्टेटमेंट में से कौन से पार्ट ट्रू है, कौन सा फॉल्स है। अब पहले नंबर पर लिखा है 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। स्टूडेंट देखें, इरेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉट प्रिफर्ड स्क्वायर हो, जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना राइट किए जाएं। अब ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट किए जा रहे हैं 2/3, तो इसलिए ये हमारा फॉल्स है। ये हमारा क्या है, फॉल्स। 2/3 पी ओवर क्यू की फॉर्म में राइट किया जा रहा है, तो ये रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं है, इसलिए ये फॉल्स है। अब लिखा पाई इज एन इरेशनल नंबर। डेफिनेटली ये मैंने आपको बताया था लेक्चर में, तो पाई की ये हमारा इरेशनल नंबर होता है, तो ये ट्रू है। इस तरह स्टूडेंट हमारा ये नंबर है 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। मतलब आपने इसको डिवाइड करना है तो इसका आंसर लिमिटेड आ जाना है, फिर नाइट आंसर आ जाना, मुकम्मल डिवाइड हो जाने। तो करके देखते हैं, 1 न्यूमिनेटर है, ये 9 डिनोमिनेटर। तो 9 के टेबल में 1 तो नहीं आ रहा, फिर हमने इसकी प्लेस 0.0, 9 1 9, 10 में 9 माइनस किया 1, फिर 0 9 1 9, 10 में 9 1 0 0 1 9 1 9, 10 में। इस तरह ये देखें स्टूडेंट, ये चलता जा रहा है डिवाइड, मुकम्मल डिवाइडर नहीं हो रहा, लेकिन उसने क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, नहीं ये हमारा नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन है, फिर ये ऑप्शन ठीक है। लेकिन अब ये टर्मिनेटिंग जिसने लिखा है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाना है, फॉल्स। ऑप्शन हमारा क्या हो जाना है, ये वाला फॉल्स ऑप्शन हो जाना है। इस तरह स्टूडेंट अब हमारे पास 3 और 4 इज अ टर्मिनेटिव फ्रैक्शन। क्या है 3 और 4 हमारे क्या है, टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। तो हम करके देखते हैं टर्मिनेटिव फ्रैक्शन क्या होता है, जिसका आंसर मुकम्मल आ जाए, डिवाइड हो जाए। अब ये देखते हैं जी 3/4, 3 को अंदर 4 को बाहर। अब 3 के टेबल 4 के टेबल 3 नहीं आ रहा, फिर आपने क्या लगाना है, 0.0, 4 7 28, 4 7 28। अब स्टूडेंट 3 से 1 कैरी किया 10, 10 में 18 का है 2, फिर 4 के टेबल 2 नहीं आ रहा, 0 0, और 4 5 20। अब ये आया 0.75। इस तरह देखे जाए स्टूडेंट, 3/4 इज अ टर्मिनेटिव फ्रैक्शन। अब ये टर्मिनेटिव फ्रैक्शन में नहीं आंसर आया, ये निफ्टी आंसर आया, तो ये हमारा क्या हो जाना है, हो जाना है। इस तरह स्टूडेंट हमारा लास्ट वाला ऑप्शन है 5, 4/5 इज अ रिकरिंग फ्रैक्शन। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होता है, ये आंसर आपका ये नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है, यहाँ वो आज सेम ऑर्डर में आंसर है। वो देखते हैं 4/5 किस तरह डिवाइड। तो ये चलो मैं इधर पढ़ा दूँ, 4 और 5, 0.058 40। देखा जाए तो स्टूडेंट ये तो आंसर मुकम्मल डिवाइड हो गया हमारा 0.8। रिकरिंग या नॉन टर्मिनेटिव फ्रैक्शन एक ही होती है स्टूडेंट, इसलिए ये आंसर हमारा ये ऑप्शन है, ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ये स्टेटमेंट क्या है, हमारी फॉल्स। रिकरिंग फ्रैक्शन क्या होती है, आंसर अनलिमिटेड होता है, वो सेम ऑर्डर में रहता है, जहाँ नए नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो, इसलिए ये उसने इस तरह लिखा था 4/5 इज अ टर्मिनेटिव फ्रैक्शन, फिर ये हमारा ऑप्शन ट्रू था। अब स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन 4 में लिखा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपने नंबर लाइन ड्रा करनी है, ये लाइन है। अब इसके ऊपर आपने नंबर राइट करनी है 0। इस तरफ राइट हैंड साइड की तरफ स्टूडेंट आपने पॉजिटिव नंबर राइट करने हैं, और लेफ्ट हैंड साइड की तरफ स्टूडेंट आपने नेगेटिव नंबर राइट करने हैं, जिस तरह 1 2 3 -1 -2 -3। इसे स्टूडेंट नंबर लाइन कहते हैं। अब देखें, अब आपने ये बताना आपके पास जो भी अमाउंट है, जो फ्रैक्शन है, ये किस तरह लाइन करते हैं नंबर लाइन के ऊपर। अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट अब स्टूडेंट देखिए, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन 1 में लिखा है 2/3 2/3
दूसरा क्वेश्चन ऐड करते हैं इधर -4/5। स्टूडेंट मेरी बात याद रखनी है, मैंने नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, मैं उसके 3 टॉपिक बनाए हैं। आपने ये बात ध्यान में रखनी है जब भी नंबर लाइन का क्वेश्चन करना है। आप मेरी बात को समझे ध्यान से। ये है जी आपका न्यूमिनेटर और ये आपका डिनोमिनेटर। जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा, लेस देन, तो फिर आपने लेंथ यूज करनी है 0,1 की। कौन सी लेंथ यूज करनी है, 0,1 की। और फ्रैक्शन प्लस की हो, फ्रैक्शन कौन सी हो, प्लस की, फिर आपने 0,1 की लेंथ यूज करनी। देखें अब न्यूमिनेटर हमारा 2 है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है जी, 3। तो हमने नंबर लाइन में ये बताना है कि 2/3 नंबर लाइन पर किधर लाई कर रही है, किधर लाई हो रहा है, किधर ये वाक्य है, ये पॉइंट फ्रैक्शन। तो ये दोबारा सुनने, जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो तो आपने कौन सी लेंथ यूज करनी है, 0,1 की। किस तरह पता चलता है, देखें 2 और 3, 2 और 3 को डिवाइड करें 0 पॉइंट, यहाँ से पता चल रहा है हमें, मतलब 3 के टाइम में 2 नहीं आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, फिर यहाँ पर हमने 0 लगाया, 3 6 18 नंबर चलते जाने हैं। तो हमें पता चलना है जब इधर 0 आए जैसे मतलब 0 और 1 के लेंथ आपने यूज करनी है। इस तरह से देखें दोबारा से, जब आपका न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो तो फिर लेंथ कौन सी यूज होनी है, 0,1 की। और नंबर लाइन की समझ ही उससे आनी जिससे लेंथ का पता चल रहा है, और जिसको लेंथ का पता नहीं चल रहा उससे नंबर लाइन की समझ नहीं आनी। तो बस ये बात ध्यान में रखनी है। अब देखें यहाँ पर आपने करना क्या है। अब स्टूडेंट आपने 2/3 आपने डिसाइड किया कि लेंथ हमारी यूज हो रही है 0,1 की। अब आपने एक लाइन ड्रा करनी है, ये लाइन ड्रा की, इधर 0 का नंबर 1 2 -2 -3। चलिए इस लाइन का हम एल रख लेते हैं, एल। स्टूडेंट सबसे मेन पॉइंट ये है कि आपने ये देखना है, ये लेंथ 2/3 है तो लेंथ कौन सी यूज हो रही है, 0,1 की। अब ये 0 और ये 1 है। अब ये जो 2/3 है 0,1 पे लाई कर रहा है, 0,1 के मिड में लाई कर रहा है, दरमियान में केवी पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, ये क्या लिखा है, 3 मीन पार्ट, इसका मतलब 0,1 के आपने 3 हिस्से करने हैं। देखिए 1 and 2 and 3, देखिए 1 यूनिट है, सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट, कितने हिस्से किए हमने, 3। इसलिए स्टूडेंट आपने ये जो पॉइंट पहले ये 1 पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है। इस तरह आपने इसके 3 पार्ट किए और ऊपर देखा जाए 2/3। अब देखिए इधर दूसरा पॉइंट कौन सा है, 1, ये नहीं काउंट करना, ये वाला पॉइंट 1 2 and 3, दूसरा नंबर है हमारा ये 2/3। इसका मतलब 2/3 0,1 पर 2/3 इधर लाई कर रहा है, इस पॉइंट पर लाई कर रहा है। तो ये जी आपका नंबर लाइन का क्वेश्चन है, जो फास्ट आपकी फ्रैक्शन जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो तो आपने लेंथ यूज करनी है 0,1 की और पॉजिटिव हो फ्रैक्शन। इस तरह 200 पॉइंट है स्टूडेंट। जब आपका फिर दोबारा से देखें, इधर न्यूमिनेटर है 4 और इधर डिनोमिनेटर है 5, फिर दोबारा लेस देन, फिर क्या हमारा दोबारा लेस देन है। अब स्टूडेंट आपने फिर दोबारा से, और फ्रैक्शन कौन सी है, माइनस की। अब आपने स्टूडेंट लेंथ यूज करनी है 0 -1 की, 0 अब फ्रैक्शन माइनस की है ना, इसलिए आपने 0 -1 की लेंथ यूज करनी है। ठीक है जी। आप देख लें फिर दोबारा से, न्यूमिनेटर आपका लेस देन और डिनोमिनेटर से तो हमेशा याद रखें 0,1 की लेंथ यूज होती है। जब आपकी फ्रैक्शन प्लस में हो तो 0,1 की है, अगर आपकी फ्रैक्शन माइनस में है तो लेंथ कौन सी में यूज होनी है, 0 -1 की। ये साइन का भी ध्यान रखना, फ्रैक्शन प्लस में है तो 0,1 की लेंथ यूज होनी है, फ्रैक्शन माइनस में तो 0 -1 की लेंथ यूज होनी है। और ये स्टेप, ये अमल आपने कब अप्लाई करना, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो। आप देखें कि ये भी हम अप्लाई करते हैं इस तरह, नंबर लाइन 0 1 2 -1 -2 L and M। अब स्टूडेंट देखें लेंथ का हमें पता है, जिस स्टूडेंट को लेंथ की समझ आनी है उसको ही नंबर लाइन की समझ आनी है। अब देखा जाए तो अब ये 0
0 -1 -4 और 5 इधर मिलाया कर रहा है 0 -1 के बिटवीन। अब जब देखिए कहाँ पर आएगा, फिर उसी तरह ये लिखा 5 पार्ट, आपने 0 1 का 5 पार्ट करना, अब इस तरफ करने हैं लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से 1 2 3 4 एंड 5 देख रहे हैं, पहला यूनिट है, सेकंड थर्ड 4 एंड 5, इसके 5 पार्ट कर देने, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 एंड लास्ट वाला काउंट करने 5 पार्ट बन जाते हैं। और ऊपर देखें 4, तो आपने 4 नंबर ऐड करना तो इधर से, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ से आना अपने 0 के पीछे 1 2 3 4, आप ये पॉइंट इधर लाइक कर रहे हैं, ये पॉइंट इधर लाइक कर रहा है -4/5, ये पॉइंट है स्टूडेंट देख लें। अब आप मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नंबर लाइन का जो पहला स्टेप तो मैंने समझाया, जब आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव हो और लेंथ कौन से यूज होती है 0 1 की, कब यूज होनी है, जब डिनोमिनेटर आप जब सॉरी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन होने, फिर आपने 0 1 की लेंथ यूज करनी है। इधर भी देखें, जब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से लेस देन हो, जब आपकी फ्रैक्शन माइनस में होगी तो 0 -1 की लेंथ यूज होनी है, जब आपकी फ्रैक्शन पॉजिटिव में होनी तो 0 1 की लेंथ यूज होनी है। अब स्टूडेंट आपने क्वेश्चन 4 का थर्ड पार्ट 4 5 और 6 पार्ट करना है नंबर लाइन का। नंबर लाइन का मैंने पहला टॉपिक करवा दिया, अब सेकंड टॉपिक है। सेकंड टॉपिक में जब हमारे पास होल में अमाउंट है, जिस तरह क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन 5 है, होल में अमाउंट है तो हमें किस तरह आपने नंबर लाइन बनानी है। बस ये बात याद रखनी है, नंबर लाइन उसे समझ आनी है जिसे लेंथ का पता हो, लेंथ का नहीं पता चलना तो नंबर लाइन की समझ नहीं आ सकती। और इधर नंबर लाइन की लेंथ फाइंड करना सबसे आसान है, इधर कोई प्लस माइनस नहीं आपने देखना, बस ये देखें लेंथ फाइंड करने का मेथड। लेंथ देखें 1, तो 1 के बाद स्टूडेंट आ रहा है 2, तो सिंपल 1 और 2 की लेंथ यूज करनी है, बस ये आपने देखना है। 1 है तो 1 के बाद क्या आ रहा है 2, 1 और 2 की लेंथ। अब आपने इधर एक लाइन ड्रा कर दी इस तरह, आप इधर 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब स्टूडेंट आपने 1 और 2 की लेंथ यूज करनी है, तो 1 और 2 की लेंथ यूज करनी है, तो देखें अब फिर तरीका वही है मेथड। अब इधर लिखा 4 पार्ट, तो इस 1 और 2 के आपने 4 पार्ट करने हैं, 4 पार्ट में आप देखें 1 2 3 एंड 4, देखें पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ये स्टूडेंट आपने नंबर 1 2 के कितने पार्ट किए, 4 पार्ट। ऊपर लिखा 3, अब तीसरा नंबर कौन सा 1 2 और 3, ये तीसरा पॉइंट है पूरा, सीधी लाइन लगा के इस तरह 1 और 3 और 4 इधर लाइन का है जी, इस लाइन पर 1 और 3 और 4 1 और 2 के इस पॉइंट पर लाइन का है, ये नंबर है। इस तरह स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। 2 के बाद आता है 3, लेंथ आपने यूज करनी है। स्टूडेंट आप देखें अब इधर 2 है तो 2 के बाद कौन सी लाइन जो 3, तो 2 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है 3, 2 और 3 की लाइन यूज करनी है। आप देखें यहाँ पर, अब आपने लाइन ड्रा की 0 1 2 एंड 3 -1 -2 -3। अब 2 और 3, अब इधर लिखा 4, 2 और 3 को 4 पार्ट करें, 1 2 3 एंड 4, देखो 1 पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। ऊपर लिखा 3, तो 1 2 3 ये तीसरा नंबर आ रहा है स्टूडेंट, तो 2 और 3 और 4 इधर लाइक आ रहा है ये पॉइंट, ठीक है जी, ये नंबर है। अब इस तरह इसका 5वां सवाल है, 4 वाला क्वेश्चन है। अब देखो -2 है, तो -2 के बाद कौन सी लाइन यूज होती है -3, -2 के बाद क्या आता है जी, -2 के बाद आता है -3, -2 का -3 की लेंथ यूज की। आप देखेंगे नंबर लाइन ड्रा करें आप लिखेंगे 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। अब स्टूडेंट आपने नंबर लाइन ड्रा की, अब इधर लिखा 8, अब -2 -3 के 8 पार्ट करने, देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल हमने 8 पार्ट कर लिए। 0 1 -2 -3 को हमने कितने से डिवाइड किया 8 में। अब इधर लिखा 5, तो 5 नंबर कौन सा है 1 2, ये वाला 1 2 3 4 और 5, ये -2 5/8 इस पॉइंट पर -2 5/8 लाइज कर रहा है जी,
ठीक है जी, नंबर लाइन पर बताना है ये होल किधर लाइन का आ रहा है नंबर लाइन पर। अब लास्ट वाला पॉइंट है, ये थर्ड टॉपिक है जी नंबर लाइन का, √5। अब ये आपने किस तरह करना है, अंडर पास ये याद रखना है, जब भी स्टूडेंट √5 आए, स्क्वायर √5 आए, तो स्क्वायर रूट जब भी है तो उसकी लेंथ 0 से स्टार्ट होती है। लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अब ये अमाउंट, अब दूसरे नंबर का हमें कैसे पता चलना, देखें स्क्वायर √5 का आंसर आता है 2.23, तो पॉइंट से पहले 0 और 2 की लेंथ यूज करनी है, 0 और 2 की स्टूडेंट आपने लेंथ यूज करनी है। जब भी √5 है तो आपने जब भी √5 है उसकी लेंथ 0 से स्टार्ट होती है, ये ध्यान में रखना है। दूसरे बात जी आप इसका √5 है तो ये आंसर आता है, तो पॉइंट से पहले जो 2 है 0 2 की आपने लेंथ यूज करनी है। देखें करते हैं 0, अब देखेंगे जरा ध्यान से समझना, 0 1 2 3 -1 -2 एंड -3। अब फिर देखा जाए, अब इस नंबर लाइन में पार्ट तो कोई नहीं करते, पार्ट किस तरह करने को हम ये बताना है, √5 इस लाइन पर किधर लाया कर रहा है वो हमें पता चला जी 0 और 2, इधर कहेंगे 0 √5 लाया कर रहा है, तो वो सिंपल है। देखें सॉरी यहाँ तक टोटल है 0 से 1 2 3 1 2 3 तक ये नंबर लाया कर रहा है जी। अब देखिए आपने करना है किस तरह, आपने इसमें 2 से ना 1 सेंटीमीटर लाइन अप कर दी, लेट कर देंगे 1 सेंटीमीटर, बस 1 सेंटीमीटर स्केल के साथ आपने 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है, और इस लाइन को सीधा आपने 0 के साथ मीट कर देना है। देखा जाए तो ये हमारा राइट ट्रायंगल बनता है, ये कौन सी ट्रायंगल बनती है, राइट है, ये 1 ये √2, इसलिए इधर है परपेंडिकुलर 1 और ये बेस भी 1। तो अब यहाँ पर आपने स्टूडेंट, अब यहाँ पर आपने स्केल के साथ 1 सेंटीमीटर लाइन ड्रा करनी है। अब आपने क्या करना, आपके पास होनी है कंपास, आपने कंपास को इधर रखकर इस पॉइंट पे रख के और कंपास को यहाँ तक ओपन करना है स्टूडेंट, यहाँ तक, ये समझ लीजिए ये कंपास है, 0 को कंपास रख के 0 कंपास की जो नोक है 0 वाले पॉइंट पर रखनी है और उसे ओपन करना है यहाँ तक है, और इस तरह आपने स्टूडेंट लाइन ड्रा करनी है इस तरह, तो डॉट लाइन से इधर आपका √5 लाइन कर रहा है जी, इस तरह जिधर ये मीट होगा जिस पॉइंट को, उस पॉइंट पे 2 और 3 में इस पॉइंट पर √5 लाइन कर रहा है। बाकी इंशाल्लाह स्टूडेंट्स के 2 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में